आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। आइए शुरू करते हैं बुलेटिन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में आदिवासी प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे। सम्मेलन में वे निवेश, खनन, ईवी, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर झारखंड का पक्ष रखेंगे। इसे राज्य के लिए वैश्विक मंच पर बड़ी उपस्थिति माना जा रहा है। दावोस में होने वाले WEF 2026 में 130 देशों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम का थीम स्पिरिट ऑफ डायलॉग अनलॉकिंग ग्रोथ रखा गया है। इंडिया पवेलियन में झारखंड भी निवेश और विकास पर संवाद करेगा। रांची में भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी के विरोध में बड़ा धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया और कहा कि EVM से मतदान, चुनाव की तिथि घोषणा और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। ये मुद्दा अब राजनीतिक ताप का केंद्र बन चुका है। चतरा में झारखंड विधानसभा सदाचार समिति का आगमन, सुशासन और विभागीय समीक्षा पर चर्चा। चतरा में झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति पहुंची, जहां DC और SP ने उनका स्वागत किया। विभागवार समीक्षा, सुशासन, पारदर्शिता और जनता से जुड़े कार्यों को बेहतर करने पर चर्चा की गई। समिति ने कई विभागों से प्रगति रिपोर्ट भी ली। चतरा के गिद्धौर स्थित बलबल गर्म कुंड में लगने वाले 15 दिवसीय पशु मेला को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा। CO अनंत सयन विश्वकर्मा और मुखिया जगदीश यादव ने मेले के स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। व्यापारियों के ठहरने, पशुओं के लिए सुरक्षित बाड़े, पानी, बिजली, रास्ता और भीड़ प्रबंधन पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारियों और पशुपालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। गिद्धौर प्रखंड के पिंडरा गांव के विकास कुमार दांगी ने भारतीय नौसेना में चयन पाकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब वे अंडमान निकोबार में तैनात होंगे। परिवार के सदस्यों ने इसे गर्व का क्षण बताया। वहीं गांव के युवाओं में भी प्रेरणा की लहर दौड़ पड़ी है। झारखंड पर्यटन विभाग की नजर अब कुंदा स्थित महादेव मठ पर है, जिसे आधिकारिक रूप से ग्रुप पर्यटक स्थल का दर्जा दिया गया है। विभागीय टीम ने यहां पहुंचकर मंदिर परिसर, सुरक्षा, साफ सफाई, पहुंच मार्ग और पर्यटक सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण किया। सरकार ने यहां CCTV निगरानी, लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष फंड आवंटित किया है। CHC गिद्धौर में आयोजित एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला उम्मीद से भी बड़ा साबित हुआ। प्रमुख अनीता यादव, BDO और CO की मौजूदगी में मेले का उद्घाटन हुआ। 400 से अधिक मरीजों की जांच की गई, जिसमें 160 लोगों की TB स्क्रीनिंग, 122 लोगों का शुगर टेस्ट, 07 मोतियाबिंद के आवेदन और दर्जनों लोगों का ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, आंख और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शामिल रहा। गिद्धौर के खलारी क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने कई ग्रामीण इलाकों में उत्पात मचाया। थॉमस मुंडा की धान फसल, नूनी महतों के गन्ने के खेत और एक स्थानीय स्कूल की दीवार व परिसर को भी नुकसान पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए हाथी को दुबियाही नदी की ओर खदेड़ा, जिससे जानमाल की बड़ी हानि टल गई। ये घटना याद दिलाती है कि मानव और वन्यजीव संघर्ष अब झारखंड के कई हिस्सों में बड़ी चुनौती बन चुका है। गिद्धौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उदय यादव और शिवनाथ यादव को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से डीजल से भरे ड्रम, लोहे का ड्रम, इलेक्ट्रिक तार और अन्य सामान बरामद किए गए। पूछताछ में 2 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। CHC हंटरगंज में भर्ती मरीजों के लिए एक संवेदनशील पहल सामने आई। LJP नेता प्रेम कुमार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में अस्पताल पहुंचकर मरीजों के बीच फल, अंडा, ब्रेड, चाय और ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की। CHC प्रतापपुर में आयोजित स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन विधायक जनार्दन पासवान ने किया।
यहाँ सैकड़ों मरीजों की जांच, शुल्क दवा वितरण और आयुष्मान कार्ड, ब्लड टेस्ट, आंख जांच, डिजिटल हेल्थ कार्ड जैसी सुविधाएं दी गई। पत्थलगड़ा प्रखंड में आयोजित स्वास्थ्य मेला अपने आप में एक मिनी स्वास्थ्य हब बन गया। 22 स्टॉल लगाए गए, जहां डिजिटल हेल्थ कार्ड, आयुष्मान योजना, नेत्र जांच, ब्लड टेस्ट, पोषण सलाह, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीडीओ, मुखिया और जिप सदस्यों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। मयूरहंट प्रखंड के कई पंचायतों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और फाइल मूवमेंट की धीमी गति पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद भी कार्य की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठी है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने प्रोजेक्ट द्वार के तहत आकांक्षी प्रखंड डुमरी के सबसे दुर्गम इलाके असुरटोली और लातापानी, कर्मदोन लातापानी गांवों का ऐतिहासिक दौरा किया। ये इसलिए खास रहा क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई भी डीसी यहां नहीं पहुंची थी। यहां असुर समुदाय के 10 परिवार, आबादी 62 और कोरवा समुदाय के 13 परिवार, आबादी 50 रहते हैं, जो सालों से सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे थे। सदर अस्पताल गुमला में नलसा और झालसा के संयुक्त अभियान के तहत पीएलवी टीम ने नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया। अस्पताल, पंचायत और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को नशे से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताया गया। गुमला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कई प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया। लाखों होटल में सफाई मानकों में कमी पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया। वहीं हल्दी और तिल के सैंपल संग्रह कर लैब भेजे गए हैं ताकि मिलावट की पुष्टि की जा सके। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। लोहरदगा डीसी डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी बैठक हुई। परेड, झांकी, झंडोत्तोलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा, सफाई और चिकित्सा व्यवस्था पर जिम्मेदारियां तय की गई। समारोह के दौरान 6 AM से 1 PM तक भारी वाहन परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बुधवार को जय श्रीराम समिति के बैनर तले निंगनी पंचायत भंडरा प्रखंड और गुमला के सिसई प्रखंड में पारंपरिक चूड़ा, तिलकुट, गुड़, दही मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। ये आयोजन कोई राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाला मिलन उत्सव था, जहां सैकड़ों महिला पुरुष एक साथ जुटे। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक प्रमुख बरिया देवी और बीडीओ प्रतिमा कुमारी की अध्यक्षता में हुई। विभागीय अधिकारियों को लंबित योजनाएं तय समय में पूरा करने, पंचायत स्तर पर समन्वय बढ़ाने और खर्च में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए गए। भंडरा के पझरी पहाड़ पर आयोजित ऐतिहासिक माघ जत्रा इस साल और भव्य दिखा। पझरी गांव के पहान महादेव मुंडा और बिट्टी गांव के पहान महादेव उराम ने देवस्थान पर पूजा के बाद इसकी शुरुआत की। लोहरदगा के गायत्री शक्तिपीठ में चल रही प्रज्ञा पुराण कथा के चौथे दिन भारी भीड़ उमड़ी। कथावाचक नकुल देव शास्त्री ने कहा कि गायत्री मंत्र युग परिवर्तन की आधारशिला है। श्रद्धालुओं के लिए बैठने, प्रसाद और व्यवस्था को आयोजन समिति ने सुचारू रखा। 9 कुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ जल्द होगा, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Bye.
गाए जा भगवान के गुण गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। आइए